गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम फंक्शंस का लिमिट मालूम कर चुके हैं मुख्तलिफ मेथड्स के साथ, यानी कि रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, एच मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और लिमिट एट इन्फिनिटी। वो सारी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब इस चैप्टर का फंक्शन और लिमिट वाले चैप्टर का ये लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम डेरिवेटिव पर करेंगे, डेरिवेटिव का कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट कैसे मालूम करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें एक्स की वैल्यू जीरो, तो वन माइनस का जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन डिवाइड बाई साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें डिनोमिनेटर में जीरो जो आ रहा है वो साइन एक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो हम कोशिश करेंगे कि ना आए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इस जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट के साथ इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं उसके साथ। वन प्लस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, ये डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये यहाँ पर बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू वन प्लस कॉज ऑफ एक्स, ये अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम ये रिलेशन जानते हैं, ये मैट्रिक में भी हम पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर एक्स है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। तो ये इंप्लाइज करेगा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख लिया, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स अपनी जगह पर आ गया। अब देखें तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन, ऊपर रह गया वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप लिमिट पुट करें तो आपके पास आएगा वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉज जीरो क्या होता है वन, तो आ जाएगा वन बाई टू। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन सच दैट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का लिमिट क्या आ गया जी, ये वन बाई टू, और ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस कॉज ऑफ जीरो यानी कि वन, वन माइनस वन जीरो डिवाइड बाई थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा अप्रोचेस टू जीरो पुट करेंगे तो वन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, वहाँ पर साइन था, साइन को ख़त्म करने के लिए वो सब कुछ कर लिया, यहाँ पर सिर्फ अकेला थीटा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉज ऑफ टू एक्स डिवाइड बाई टू। ये फार्मूला हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब देखें यहाँ पर जब एंगल वन होता है तो कास के साथ उसका डबल होता है, अगर कास के साथ सिंगल करें हम तो यहाँ पर इसको हमने हाफ करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू। अब इस फार्मूले से वन माइनस कॉज ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉज ऑफ एक्स। ये वैल्यू उठाकर अब इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन वन माइनस कॉज ऑफ थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, टू टाइम साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, और ये थीटा की जगह पर आ गया। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको इन फार्मूलों का पता होना चाहिए, इसके बगैर फिर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा। अब देखें ये एक और फार्मूला है जो स्पेशल लिमिट्स में हम पढ़ चुके हैं, वो ये वाला है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये आता है वन के बराबर। ठीक है, यानी कि ऊपर जो एंगल हो वो एंगल नीचे भी हो। ठीक है, और साइन का जो आर्गूमेंट है वो इधर भी हो इधर भी हो। ठीक है, और आर्गूमेंट अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तो इसका जवाब आता है वन। ठीक है, तो अब इस चीज़ की तरफ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर है थीटा बाई टू और इधर है क्या चीज़ जी, सिर्फ थीटा है, तो हम क्या करने वाले हैं कि ये टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू अपनी जगह पर आ गया, और डिनोमिनेटर में हम क्या करने वाले हैं कि इस थीटा को फोर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और फोर के साथ डिवाइड भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन टू, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा बाई टू डिवाइड बाई, ये फोर अपनी जगह पर आ गया, मल्टीप्लाई बाई
थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ थीटा बाई 2, क्या लिख सकता हूँ थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो गाइज इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोबारा ही आ जाएगा, यहाँ से 1 2 इसके साथ खत्म हो गया, सिर्फ 2 रह गया और थीटा बाई 2 अपनी जगह पर। यहाँ पर हमने 4/4 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड, इसको हम 2/2 से भी कर सकते थे, ठीक है। देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ द फंक्शन 2 ये वाला, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा बाई 2 और बाई थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 इसके साथ इधर आ जाएगा, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। अब लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई किया और लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा ये थीटा बाई 2 है, अच्छा ये वाला 2 नहीं है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, और लिमिट ऑफ द फंक्शन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखें साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2, ये वाला फार्मूला अब हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर लिमिट पुट किया साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, तो साइन 0 क्या होता है 0, 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 और 0 1 जर 0। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बुक में कि सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 जूज नंबर 2 आंसर 0, हाँ ये आंसर सही है। तो लिमिट इस तरह हम मालूम कर सकते हैं, दो फंक्शंस का अब मालूम कर चुके हैं और देखते हैं कि किस तरह मालूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज कि लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉज ऑफ 0 क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से आंसर आ जाता है 0, तो ये है इसका आंसर और ये सही है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी करें तो इसका लिमिट का जवाब 0 आएगा। देखें इस फंक्शन को कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई प्लस कॉज ऑफ थीटा, साथ में लिमिट कैरी करेगा ये, तो यहाँ से आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तब क्या होगा 1 माइनस कॉज 0 फिर क्या होता है 1 और ये 1 का आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 कॉज 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा 4 और ये आ जाता है 0, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपके पास लिमिट आ जाता है तो आप डायरेक्ट से करेंगे, नहीं आ रहा तो फिर कुछ जुगाड़ करके उसको आगे पीछे करके उसका लिमिट लाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 ऑफ द फंक्शन 1 प्लस 10 ऑफ x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x, इसका लिमिट, और डिवाइड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 डिवाइड में ये है और 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अलग अलग लिमिट ले लिया, ठीक है, और 10 को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉज लिख लिया। अब देखें लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2, यहाँ से डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉज ऑफ x, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x कॉज ऑफ x, ठीक है, यहाँ से साइन ऑफ x नहीं है, कॉज ऑफ x नहीं आएगा, सिर्फ साइन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। इसका लिमिट हो गया, क्योंकि एलसीएम को 1 के ऊपर डिवाइड किया वो आ गया कॉज ऑफ x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एलसीएम को कॉज ऑफ x के ऊपर डिवाइड किया 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ x आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2, एलसीएम लेना आपको आता हो, ठीक है, डिवाइड बाई कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। अब देखें लिमिट से पहले ये कॉज ऑफ x इस कॉज ऑफ x के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो लिमिट x, या अगर हाँ कैंसलेशन पहले अप्लाई होगा पाई बाई 2, यहाँ से आ जाएगा कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 इंटू कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। अब देखें अब लिमिट पुट करें, cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो आंसर हमारे पास आएगा 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 माइनस 1,
और यहाँ से +1 -1 जवाब आएगा -1 और ये इसका आंसर है। ठीक है, देखें आप लिमिट को अलग अलग ना लें जिस तरह मैंने लिया है ना। ठीक है, आप क्या करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 ऑफ द फंक्शन 1 प्लस साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ रहा था ना कि कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x और डिवाइड बाई आ रहा था कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x। ठीक है, ये कैंसलेशन पहले करके बाद में लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई करें, इसके ऊपर भी अप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 - 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा और वो नामंजूर है लिमिट की केस में। तो हम क्या करेंगे, वो पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला पढ़ लिया 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 1 माइनस कॉज ऑफ x हम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज ऑफ x की ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ x 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक ही सूरत हाल है हमारे पास कि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सके x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ द फंक्शन 2 साइन ऑफ x/2 इंटू साइन ऑफ x/2 ये लिख लिया। ठीक है, और इस x स्क्वायर को इधर और इधर लिख लिया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। ठीक है, तो x स्क्वायर बन जाता है, लेकिन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखें यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट, ये 2 बाहर आ जाएगा, x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ x/2। ठीक है, डिवाइड बाई x/2। अच्छा गाइज, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये वाला 2 जो है ये अपनी जगह पर आ गया, ये वाला, और मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 इधर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ x/2 डिवाइड बाई x/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इस फार्मूले के तहत। ठीक है, 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 1/2 इधर आ गया। ठीक है, और जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले के तहत ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा। अब 2 2 ज़र 4। ठीक है, 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2, तो आखिर में हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाई 4 और इससे हमें मिलता है 1/2 और ये है इसका लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, तो इसका क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x और इस सब के नीचे x³। ठीक, यहाँ तक किया गया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कॉज ऑफ x, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x कॉज ऑफ x। ठीक है, और डिवाइड में क्या रहा है, x³ आ रहा है। इसको मज़ीद इस तरह हम कर सकते हैं कि साइन ऑफ x कामन ले लिया यहाँ से, इधर से आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ x आ जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई ये x³ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x³ कॉज ऑफ x साथ में लिमिट कैरी करेगा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ब्याज से आगे क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। कौन सा रिलेशन, 2 टाइम साइन स्क्वायर ऑफ x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ x। ठीक है, अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ द फंक्शन। अब देखें यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ कि स्टेप बच जाए। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x डिवाइड बाई 1x इधर आ गया। ठीक है, यहाँ से 1x इस साइन x के नीचे आ गया। अब मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉज ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम साइन स्क्वायर ऑफ x/2। ठीक है, यहाँ पर यह आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, x³ दोबारा वही चीज़ आता है, ये वही चीज़ आ गया अभी। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, इसका भी लिमिट ले लेंगे और यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ साइन ऑफ x/2 साइन ऑफ x/2
एक्स, इसका लिमिट ले लिया, मल्टीप्लाई बाई ये 2 बाहर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाई कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ से उस फार्मूले के तहत यहाँ इसका लिमिट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर नहीं लिखते, एक्स बाई 2 डिवाइड बाई, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने इस x को बनाना है x बाई 2, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, क्या चीज़ पुट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0, और वो आपके पास आ जाता है 1 cos 0 क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1, तो आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और इसको मैंने फार्मूला की तरफ बराबर करने के लिए, फार्मूला को अप्लाई करने के लिए की कंडीशन मैंने 2/2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया डिनोमिनेटर को यहाँ पर भी, ठीक है। एक्स 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 स्क्वायर, ये 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 4 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करें, ऊपर वाला स्टेप आता है तो ये वाला स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये 2 अपनी जगह पर आ गया, सही है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 अपनी जगह पर, और लिमिट ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2, इसका लिमिट क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इधर, और लिमिट ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2, ठीक है, और ये 1/2 अपनी जगह पर, तो इसकी जगह भी 1 होता है, और ये बंद हो गया, तो आपके पास आ गया 2 डिवाइड बाई 4, तो इसका जवाब भी आता है 1/2, और ये इसका है आंसर। लिमिट है, मैं जवाब चेक कर लेता हूँ, tan ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 वी 1/2 बिल्कुल सही है, ठीक है, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ से आएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और ये सब कुछ डिवाइड होता है साइन क्यूब ऑफ थीटा। 10 को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा लिख लिया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एलसीएम आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, यहाँ से माइनस साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, और डिवाइड बाई आ जाएगा साइन क्यूब ऑफ थीटा। ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, द फंक्शन साइन ऑफ थीटा आ गया कॉमन, अंदर आ गया 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन क्यूब ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, ये साइन थीटा एक साइन थीटा के साथ ख़त्म, यहाँ से आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और साइन 0 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो नहीं हो रहा, तो ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर से काता ख़राब हो रहा है ना, इसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसके साथ एक जुगाड़ करते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह ये पुट करते हैं, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ थीटा अपनी जगह पर। इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। क्या किया मैंने इधर, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लिया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 रह गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। लिमिट पुट करें तो इधर से आ जाएगा 1 1 प्लस कॉज 0 क्या होता है 1, ठीक है, और इधर से आ जाएगा कॉज 0 1, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1/2, और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, सीकन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आप देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, सीकन ऑफ एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉज ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल होता है। सीकन ऑफ एक्स में इस तरह लिख सकता हूँ, ये कॉज ऑफ एक्स अपनी जगह पर डिवाइड बाई एक्स अपनी जगह पर, ये ब्रैकेट क्लोज, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एलसीएम क्या आएगा, कॉज ऑफ एक्स इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और ये डिवाइड हो रहा है किस चीज़ के ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, ये और इसका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स और कॉज ऑफ एक्स, ये आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ से देखें आप गाइस, दोबारा यहाँ पर एक गलती हो गई है और वो ये है कि एलसीएम लेने में गलती हो गई है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एलसीएम आएगा कॉज ऑफ एक्स, ठीक, यहाँ से 1 माइनस इसके नीचे 1 है, एलसीएम को उसके ऊपर डिवाइड करो तो आ जाता है कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स आता है, ठीक है, और ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक, ये गलती हो गई थी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक, यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉज ऑफ एक्स और इसका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट इसके ऊपर रिप्लाई किया, यहाँ से हमें मिला 1, ठीक है, और साइन ऑफ ज़ीरो क्या होता है 0 और कॉज ऑफ ज़ीरो क्या होता है 1, तो हमें मिला 1 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 1, 0 1 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, ये है इसका आंसर, ठीक है। एलसीएम लेने में अगर गलती आ जाए तो फिर यहाँ से खाता ख़राब हो जाता है, ठीक है, एलसीएम में गलती थी, गलती माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, 1 माइनस कॉस 2 ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x यानी कि 2 साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स, ठीक, और साथ में लिमिट 2 ये आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0, इसका भी लिमिट ले लिया साइन ऑफ x बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाई एक्स, ठीक, इसका लिमिट 1 आता है, इसका लिमिट भी 1 आता है, तो 1 1 ज़र 1 और 2 1 ज़र 2, ये है इसका आंसर। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट मालूम करने में आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ द फंक्शन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा क्यूब, इसको भी इस तरह हम लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई थीटा, सही है, साइन 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 स्क्वायर थीटा 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 स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा थीटा क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको देगा 1, ये भी आपको देगा 1 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 बाई 0 और 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ द फंक्शन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा क्यूब अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ये है इसका आंसर, सही।